हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा और क्लास 10th का ये कैरेजमेंट लेक्चर मैं ले रहा हूँ। किसी कारणवश आपके टीचर आज उपलब्ध नहीं है, सो दैट्स आई विल टेक दिस लेक्चर। तो अब इसमें हम जो यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जैसे कि आपके सर ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू किया हुआ है इसमें चैप्टर एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसी को आगे हम फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको तो वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में आपके सर ने आपको बता दिया होगा कि एक जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है सर, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये होती है जी। ठीक है, वेयर ए जो है सर, वेयर ए जो है आपका रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, बी भी आपका रियल नंबर होगा और सी भी मेरा रियल नंबर होगा, या सी को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सी आपका कांस्टेंट होगा। क्या होगा सर? सी हमारा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका क्या है जी? ये सर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, और ए आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता कभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, ए जो हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आप पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप पढ़ते हैं, उसमें आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए तभी वो क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, इतना देखेंगे पहले। चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ है इसको देख लेते हैं। क्या बोल रहा है जी? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। बहुत बढ़िया चीज। देखो क्या बोल रहा है जी यहाँ क्वेश्चन, आओ देखें। क्वेश्चन सर एक चीज बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। चलो एरिया लिख लेते हैं, एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. जो length of plot है in meters is more than twice its breadth. Okay. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपने देखा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल में चलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल में चलता है। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म देखी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ लेंथ में एक्स और ब्रेथ वाई नहीं ले सकता। ठीक है, मेरे को एक ही इक्वेशन एक ही टर्म्स में आपको यहाँ पे मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो अगर मैं लेंथ को, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कंपैरिजन किससे हो रहा है? ब्रेथ से। तो ब्रेथ को मैं ले लेता हूं x, लेट ब्रेथ भी x। तो सर लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा इन मीटर्स? इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का पहले ट्वाइस होगा फिर 1 मोर देन है, ब्रेथ का ट्वाइस होगा फिर 1 मोर देन है। ठीक है, 2x प्लस 1। ठीक है, ये होगा 2x प्लस 1, ये आपकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है सर, बिल्कुल सही बोला आपने। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रेथ प्लॉट की निकालनी। तो एक बार बताओ कैसे करोगे? आपके पास ब्रेथ भी आ गई, आपके पास लेंथ भी आ गई। आपको क्या चाहिए सर? हमको चाहिए यहाँ पे एरिया। और एरिया क्या होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया क्या होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया कितना है सर? 528। लेंथ कितनी है सर? x है। ब्रेथ कितनी है सर? 2x प्लस b है। ठीक है, 2x प्लस 1 है, सॉरी b नहीं है 1 है। तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसको अब सॉल्व करेंगे सर इधर, तो क्या जाएगा? 528 इज इक्वल्स टू x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2 x 1 जा x, आ जाएगा सर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। सर ये हमारी क्या हो गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन गई। तो अब इसमें क्या, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। इनकी लेंथ और ब्रेथ भी मेरे को निकालना है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 का। तो क्या करेंगे आप? मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 528 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 528 इंटू 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 कैरी 5, 2 5, 1056 के मुझे ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मुझे 1 मिल जाए। अब आप यहाँ पे शीधराचार्य मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है उसका भी यूज कर सकते हैं और हम यहाँ मिडल टर्म का यूज भी कर सकते हैं। तो हमें x निकालना है ना,
तो x आप कैसे भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिडल टर्म से भी निकाल के दिखाता हूँ और ऐसे भी करके दिखाते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से देख लेते हैं। तो सर x बराबर हो जाएगा, हमें x निकालना है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है, चलो पहले इसको हम उससे निकालते हैं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, तो आपका मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे हम, इन्होंने मिडिल टर्म स्प्लिट से ही आपको बता रखा है, बट इसमें हम आपका श्रीधराचार्य मेथड भी यूज करते हैं, वो आपको आगे सिखाया जाएगा, ठीक है, वो आपको आगे सिखा देंगे अभी। तो अब यहाँ मैं किसका करूंगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 कैरी 5, 2 5 जा 10, 1 0 5 6 के फैक्टर करेंगे, 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, सॉरी मैंने 2 2 जा 4 लिखना था, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, ओनली इवन नंबर यूज करना है, डायरेक्ट 11 से मत कर देना बच्चों, ठीक है, 3 into 11, 11 1 जा 11। तो मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं और मेरे को यहाँ पे +1 चाहिए ना, मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आता होगा फैक्टराइजेशन। तो आइए इनको शफल करते हैं जरा, मैं देखो इन सबको एक साथ ले लेता हूँ, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और इसको ले लेता हूँ 11, 2 जा ये 3 है, ठीक है, 11 3 33, 33 2 जा 6, नहीं बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं बन रहा है, 1 लाना है मेरे को, और मेरे को -1 करके मिलेगा, माइनस करके मेरे को मेरे फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। चलो एक बड़ा ले लेते हैं, 11 3 जा 33 ले लेता हूँ, और यहाँ 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 ले लेता हूँ, बिल्कुल ये 33 है, ये 32 है, तो सर 33 में से 32 को माइनस करेंगे तो 1 ही तो आएगा, बिल्कुल सर वही आएगा। तो मुझे मेरे फैक्टर मिल गए 33 और 32, तो 33 माइनस 32 करूंगा तो 1 ही तो आएगा x, तो आपको आपके फैक्टर्स मिल गए। तो सर 2x स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 33x माइनस 32x प्लस 1 आएगा माइनस का 528। तो सर इनमें क्या कॉमन है, 33, चलो इसको 32 लिख लो ताकि आपको कॉमन मिल जाए, प्लस का माइनस का 32 और प्लस का 33, ठीक है। आप अगर नहीं भी लिखोगे तो भी आ जाएगा, मैं दोनों से करके बताता हूँ, ठीक है। अगर आप बच्चे बोलेंगे सर ऐसा कैसे कर लिया आपने, आपने तो 33 माइनस 32 लिखा था, चलो वही लिख लो। बहुत लोगों के मन में फिर कीड़े शुरू हो जाते हैं कि सर ने ऐसा क्यों किया होगा। 33 माइनस 32 प्लस 1 आएगा, तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, केवल x कॉमन है, अंदर बचेगा 2x प्लस 33। सर यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है 32। अब आप देखो 32 तो ये बन रहा था ना, 32 से कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने, 33 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 32 से कितनी टाइम मल्टीप्लाई किया, 33 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को 1056 मिल गया, ठीक है। तो 32 में अगर मैं यहाँ पे क्या कॉमन लेने वाला हूँ, 32 इंटू 33, ठीक है, क्योंकि 528 है, तो यहाँ पे कॉमन क्या लोगे, 16 कॉमन लोगे, 16 कॉमन ले लो, तो सर -16 मैं कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा प्लस, जब माइनस बाहर लेते हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये मैं अब हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि जगह कम है हमारे पास। तो सर 32 16 2 जा 32x माइनस का हो जाएगा प्लस, और 16 से कितने टाइम जाएगा, 33 टाइम जाएगा, ठीक है। आप चाहे देख लो 32 से कितने टाइम जा रहा है, 32 से सर 33 टाइम जा रहा है ना, तो आपने 16 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, सॉरी 16 कॉमन ले लिया, तो 16 से कितनी बार जा रहा है देख लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 11 3 जा 33, 33 2 जा 66 टाइम जा रहा है भाई, कितने टाइम जा रहा है, 66 टाइम जा रहा है, ठीक है। बट हमको तो 105 में तो 528 का निकाल रहे हैं, ठीक है, सॉरी, ओके सही कर रहे हैं, 33 टाइम जा रहा है, ओके, दोनों में सेम है, कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 33, और यहाँ जाएगा x माइनस इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 चल ही रहा है। तो सर यहाँ से एक दो चीज हो सकती है, 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर हो जाएगा सर माइनस का 33/2, और यहाँ x बराबर हो जाएगा 16। तो -33/2 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि सर लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होती है, तो आप लिख सकते हैं
देयरफॉर x बराबर 16 आ गया एंड x बराबर -33/2 नहीं होगा बिकॉज लेंथ जो होती है कांट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है ना, तो देयरफॉर ब्रेथ हो जाएगी, आपने x लेट की थी तो ब्रेथ आपकी हो जाएगी 16 मीटर एंड लेंथ जो आपने की थी वो था 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 इंटू एक्स प्लस 1 यानी 2 इंटू 16 प्लस 1 यानी कि 33 मीटर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। क्लियर? कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब आपको पता होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार कंटिन्यूटी में जो रहते हैं। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब यही होता है जैसे 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, या मैं बोल दूं 21 है, 21 के बाद 22 है, 21 के 23, या 15 है, 15 के बाद 19 को मैं नहीं बोल सकता डायरेक्ट, फिर 21 ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, लगातार नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। और आप जब भी कोई लगातार नंबर आप देखोगे तो लगातार नंबर में एक चीज पाओगे, सब में एक एक का गैप है। देखो 3, 1 4, 1 5, 21, 1 22, कहीं से भी आप ले लो, सब में एक एक का गैप ही आपको मिलेगा अगर आप लगातार वाले नंबर्स की सीरीज ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, तो बहुत इजी, इसको आप कर लेते हैं। तो सर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव जो मैं मान लेता हूँ, लेट द इंटीजर्स बी x एंड दूसरा हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी x एंड x प्लस 1 लिखें। लेट द इंटीजर्स भी x और x प्लस 1, क्या होगा? x प्लस 1 होगा। ठीक है, x एंड x प्लस 1 होगा। ओके, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इनका प्रोडक्ट है सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट यानी x और x प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है ना सर, वो कितना बोला गया है? 306 बोला गया है। कितना बोला गया है? 306 बोला गया है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं सर हम? अब यहाँ पे आपका क्या होगा? इसका मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। 306 के मेरे को ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे करने होंगे कि मेरे को क्या मिल जाए? मेरे को 1 मिल जाए। तो 306 के 2 से स्टार्ट करेंगे, 15 और 2 3 जा 6, 5 3 8 1 9 यानी 3 से चले जाएगा, 3 7 जा 15, फिर 3 से एक बार 17 बार जाएगा और 17 एकम 17। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको जरा। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 3 2 जा 6, ये 18 हो गया और ये 17 हो गया। तो डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे 18 माइनस 7 मेरे को फैक्टर मिल रहा है। तो सर इसको मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306। सर यहाँ कॉमन ले लेंगे x, आगे आ जाएगा x प्लस 18, यहाँ ले लूंगा माइनस 17 कॉमन, अंदर बचेगा x, माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, 17 क्यों कॉमन लिया? क्योंकि था 17 इंटू 18 करने पे 306 मेरे को आ रहा है, तो यहाँ पे 18 ही आएगा। तो x प्लस 18, x प्लस 18 दोनों जगह है, तो मैं लिख दूंगा ये इक्वल्स टू आपका 0 चल रहा है, इज इक्वल्स टू 0 भी चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पे हमने फैक्टर्स निकाल दिए थे, तो यहाँ बता देता हूँ। तो ये बन जाएगा सर x प्लस 18 और x माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। तो सर ये हो जाएगा x प्लस 18 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 18 और x बराबर हो जाएगा प्लस का 17। तो ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे। माइनस 18 मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि बोला गया टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला गया है, तो माइनस 18 मैं नहीं ले सकता क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स बोला गया। तो देयरफॉर जो हमारे नंबर्स होंगे, देयरफॉर इंटीजर्स आर या नंबर्स आर क्या हो जाएंगे? 17 और 17 के बाद 18। तो ये दो आपके क्या हो जाएंगे? नंबर्स। आई बात समझ में? कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, the product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. ठीक है,
कोई बात नहीं जी, कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आओ देखो कैसे करेंगे। रोहन की मदर की एज 26 साल बड़ी है बेटे से, तो किससे कंपैरिजन हो रहा है? बेटे से। तो लेट द एज ऑफ सन भी कितना हो जाएगा? x years, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ठीक है सर, इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट जो है, इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट जो है 3 year फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। अच्छा, अगर एज ऑफ सन की x ईयर है तो रोहन की मदर की एज क्या होगी इसके अकॉर्डिंग? रोहन मदर्स प्रेजेंट एज, है ना, ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है दोनों की। लेट द प्रेजेंट एज, ये भी प्रेजेंट एज है, ठीक है। लेट द मदर प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा जी? 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, 26 ईयर ओल्डर देन हिम है, तो यानी कि इससे 26 साल बड़ी, x प्लस 26 ईयर हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। बस यहीं पर रुक जाना है, यहीं पे रुक जाना है। आगे जो हुआ वो बाद में देख लेंगे। 3 साल बाद क्या हुआ? 3 साल बाद वो पढ़ाई कर रही थी, शादी हो गई, कुछ भी हो गया, खेल रही थी क्या, वो बात की बात है। पहले 3 साल में पहुंचो आप। सोचो आपके पास टाइम मशीन है एंड आफ्टर 3 इयर्स देयर एजेस विल बी, सर उनकी एजेस क्या हो जाएंगी जी? सर उनकी एजेस हो जाएंगी आफ्टर 3 साल, देयर एजेस विल बी, उनकी जो एजेस होंगी सर, दोनों की जो एज हो जाएंगी 3 साल बाद, वो क्या हो जाएगी? रोहन एक्स का है तो 3 साल बाद 3 साल ये भी बढ़ जाएगा, और जो इसकी मदर है, इनकी मदर जो है x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स की हो जाएंगी, 3 साल इनके भी बढ़ जाएंगे, यानी x प्लस 29 ईयर्स हो जाएंगे। अब इन्होंने बोला कि 3 साल बाद इनकी एजेस का प्रोडक्ट 360 है, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 29 का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। कितना है? 360 है। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 87 इज इक्वल टू 360। अब आपके पास सारा यहाँ पे आपका दामोदार आ गया है। एक्स स्क्वायर 29 और 3 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। इसको इधर लाएंगे और इसका आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे एंड दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। इसको आप होमवर्क करके रख लेंगे और अपने सर से डिस्कस कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।